जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महापुरुष और संत जन मल्लाह हैं, उनकी युक्ति रूपी जहाज है, उससे संसार रूपी समुद्र तर जाएगा और कोई उपाय नहीं। यही परम उपाय है। जिस देश में संतजन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी न रहिए। हे राम जी, संतजन रूपी वृक्ष हैं जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्र हैं। प्रसन्न होना सुंदर फूल है और निश्चय उपदेश रूपी फल है। जब यह पुरुष उनके निकट जावे, तब महामोह रूपी तप्तता से छूटेगा और शांति पाकर तृप्त होगा। हे राम जी, संसार बड़ा गंभीर है, इसको तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो, उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है। वे परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। चेतन जब अंतःकरण से मिलकर बहिर्मुख होता है, तब संसारी होकर जरा मरण से दुखी होता है, और जब चेतन शक्ति अंतर्मुख होती है, तब जन्म मरण की भावना को त्याग कर स्वरूप की भावना करता है, जिससे सब दुखों की निवृत्ति होती है। जब इसकी भावना स्वरूप की ओर लगती है, तब कोई दुख नहीं रहता, और जब इसे स्वरूप का प्रमाद होता है, तब यह दुख पाता है। स्वरूप के ज्ञान से आनंद रूप मुक्त होता है। हे राजन, तू संसार रूपी कूप की गगरी न हो। जब गगरी रस्सी से बंधती है तो कभी ऊपर को जाती है और कभी नीचे, पर जब रस्सी टूट जाती है तब न ऊपर को जाती है और न नीचे को। कूप क्या है, नीचे क्या है और ऊपर क्या है, यह भी सुन। हे राजन, यह संसार ही कूप है। स्वर्गलोक ऊपर है और नरक नीचे है। जीव पुण्य कर्म से स्वर्ग को और पाप कर्म से नरक को जाता है। इसी प्रकार आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव जन्म मरण रूपी चक्र में फिरता है। स्वर्ग और नरक में फिरने का कारण आशा है। जब आशा निवृत्त होती है, तब न कोई नरक है और न स्वर्ग। जब तक देह में अभिमान है, तब तक नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। जैसे पत्थर की शिला समुद्र में डालो तो नीचे से नीचे चली जाती है, वैसे ही नीच स्थानों को देखकर देहाभिमानी
नीचे को चला जाता है। जब इंद्रियादि का अभिमान त्याग करता है तब जैसे क्षीर समुद्र से निकलकर चंद्रमा नीचे से ऊपर को चला जाता है वैसे ही ऊपर को जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है वैसे ही संत जनों के वचन से शांति होती है। हे राम जी, संत जनों की संगति करने से पाप दग्ध हो जाते हैं। जो पुरुष सकाम होकर तप यज्ञ और व्रत करते हैं उनकी संगति न कीजिए, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पवित्र होता है परंतु उसकी छाया कुछ नहीं, इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता। हे राम जी, सब सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। यद्यपि जिज्ञासु भी यज्ञ व्रत और तप करते हैं तो भी वे उनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि निष्काम हैं। उनको विषयों में निरस्ता है और उनका आचार शुभ है। हे राम जी, ऐसे जिज्ञासु की संगति विशेष अच्छी है, जिसकी चेष्टा कि सब को स्तुति करते हैं और वह सबको सुखदायक लगती है। जो जिज्ञासु के समान नवनीत कोमल सुंदर और स्निग्ध होता है उसको संतों की संगति प्राप्त होती है। हे राम जी, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है, क्योंकि उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे रत्नमणि की किंचन नाना प्रकार की लहर होती है सो मनन कलना से रहित है, यह चमत्कार है। तैसे मनुष्यों में जो ज्ञानवान उत्तम पुरुष है उनका व्यवहार कलना से रहित होता है। जैसे कूप में प्रतिबिंब पड़ता है और आकाश में धूलि उड़ती भासती है पर आकाश मलिन नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष अपने व्यवहार में कर्तृत्व के अभिमान को नहीं प्राप्त होता। जैसे मेघ के आने जाने से समुद्र को राग द्वेष नहीं होता, तैसे ही आत्मज्ञेय पुरुष को भोगों के आने जाने में राग द्वेष नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिस मन में जगत के किसी पदार्थ की मनन वासना नहीं फुरती, उस चित्त में जो कुछ फुरना भासता है सो विलास स्वरूप जानो, वह उसको बंधन का कारण नहीं होता। और जिस चित्त में अहम तम आदिक जगत की भावना है परंतु हृदय से उसकी सत्य बुद्धि है, उससे वह दृश्य दृष्टा और दर्शन संबंधी तीनों कालों संयुक्त जगत को फैलावेगा। जो कुछ दृश्य है वह सत्य रूप है और जो सत्य है सो एक अव्यक्त रूप है। उसका आश्रय करके अलेप हो तब हर्ष शोक की दशा कहाँ है। जो कुछ दृश्य जगत भासता है वह सब असत रूप है और जो सत्य है वह सदा ज्यों का त्यों है। असत रूप दृश्य के निमित्त तुम क्यों वृथा मोह को प्राप्त होते हो। असम्यक दर्शन को त्याग कर सम्यक दर्शी हो। हे सुलोचन राम जी, जो सम्यक दर्शी है वे मोह को नहीं प्राप्त होते। दृश्य और दर्शन इंद्रियों के साक्षित्व संबंध में अर्थात विषय इंद्रियों के साक्षी रूप आनंद का जिसे सुख है वह परब्रह्म कहता है और अनुत्तम सुख से जो उस संवित में स्थित है वह ज्ञानवान है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। जो दृश्य दर्शन के मिलने में स्थित होता है उस अज्ञानी को
वह संवित संसार भ्रम दिखाती है। दृश्य दर्शन में जो अनुभव सत्ता है वह सुख आत्मरूप है। जो दृश्य के साथ लगा है वह बंध है, और जो दृश्य से मुक्त हो चैतन्य संवित में स्थित है वह मुक्त कहता है। हे रामचंद्र जी, दृश्य दर्शन के मध्य जो संवित है वह अनुभव रूप है। उस संवित का आश्रय करके जो दृश्य दर्शन से मुक्त है वह संसार समुद्र से तरेगा। वह सुषुप्तिवत अवस्था है। इसको प्राप्त हुआ परम प्रकाश को प्राप्त होता है और इसी को मुक्त कहते हैं। जो दृश्य दर्शन से मुक्त है वह मुक्त कहता है, और जो दृश्य दर्शन के साथ बंधा है वह बंध है। अन्य सबों का अनुभव करने वाला आत्मा है। वह न स्थूल है, न अणु है, न प्रत्यक्ष है, न अप्रत्यक्ष है, न चेतन है, न जड़ है, न सत्य है, न असत्य है, न अहम है, न त्वम है, न एक है, न अनेक है, न निकट है, न दूर है, न अस्ति है, न नास्ति है, न प्राप्ति है, न अप्राप्ति है, न सर्व है, न असर्व है, न पदार्थ है, न अपदार्थ है, न पंचभौतिक है, न अपंचभौतिक है। जो कुछ दृश्य जाति है सो मन सहित षड इंद्रियों से सिद्ध होती है। जो इनसे अतीत है वह इनका विषय नहीं, क्योंकि निष्किंचन रूप है। यह भी सब वही रूप है, और ज्यों का त्यों जाने से सब आत्म रूप है। जगत अनात्म रूप कुछ नहीं, असम्यक ज्ञान से ऐसे भासता है। यह जो कठिन रूप पृथ्वी, द्रवता रूप जल, स्पंद रूप वायु, उष्णता रूप अग्नि और अवकाश रूप आकाश भासते हैं वे सब आत्म रूप है। जो कुछ वस्तु अवस्तु रूप जगत भासता है सो आत्म सत्ता से भिन्न नहीं। आत्मा से भिन्न जगत को मानना उन्मत्त चेष्टा है और मूर्ख मानते हैं। महात्मा पुरुषों को कालक कलना रूप जगत सब आत्मरूप है। कल्प से आदि लेकर अंत पर्यंत सब आत्मा का चमत्कार है। ऐसे जानकर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो और संसार समुद्र से तर जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमको द्वैत के त्याग की विचार दृष्टि कही है, इस विचार से अपना जो आत्म स्वभाव है सो प्राप्त होता है। जैसे बुद्धिमान को खोजने के अभ्यास से चिंतामणि प्राप्त होती है, इसके उपरांत एक और भी परम दृष्टि सुनो, जिससे मनुष्य अचल आत्म स्वरूप को देखता है। वह यह है कि मैं ही आकाश, दिशा, सूर्य, अध, ऊर्ध्व, देवता, दैत्य, प्रकाश, तम, मेघ, पर्वत, पृथ्वी, समुद्र, पवन, धूलि, अग्नि आदि स्थावर जंगम जगत हूं। हे रामचंद्र जी, सर्व जगत आत्मा ही है, तो अहम और त्वम से भिन्न और अनेक और एक कैसे हो? जिसके हृदय में ऐसा निश्चय होता है उसको सब जगत आत्मरूप भासता है, और वह पुरुष हर्ष शोक नहीं पाता। सब जगत मनोमात्र है, तो अपना और पराया क्या कहिए। ज्ञानवान को आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता, इससे वह हर्ष विषाद को नहीं प्राप्त होता। हे रामचंद्र जी, अहंकार भी 3 प्रकार के हैं। 2 प्रकार का तो सात्विक निर्मल है, तत्व ज्ञान से प्रवृत्तता और मोक्षदायक परमार्थ रूप है, और तीसरा संसार दिखाता है।
एक तो अहम जो तुमको कहा है कि सर्व मैं ही हूं, मुझसे अन्य कुछ नहीं, और दूसरा यह है कि परम अणु जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सो साक्षीभूत अव्यक्त रूप मैं हूं। ये दोनों मोक्षदायक है। और तीसरा यह कि आपको नख शिख पर्यंत देह रूप जानना सो दुखदायक और संसार का कारण है, शांति सुख का कारण नहीं। अथवा इन तीनों को त्याग कर स्थित हो, यह सर्व सिद्धांत का कारण है। जैसे तुम्हारी इच्छा हो तैसे करो, पर आत्मा सबसे अतीत और सबसे परे है, तो भी अपनी सत्ता से जगत को पूर्ण कर रहा है और सबका प्रकाशक वही है। वह अपने अनुभव से सदा वस्तु उदय रूप है और किसी प्रमाण का विषय नहीं। अनुमान आदि प्रमाणों से रहित है और सर्वकाल सबको अपने प्रकाश से प्रकाशता है। यह जो दृश्य जगत है वह सब आत्मा भगवान है, और दृश्य दर्शन सत असत सूक्ष्म स्थूल सबसे आत्मा रहित है। वही सर्वरूप सबकी वाणी कहने में भी वही आता है और किसी से कहा भी नहीं जाता। जो नानात्व भासता है वह भी उससे अन्य नहीं। आत्माधिक संज्ञा भी शास्त्रों ने उपदेश के निमित्त कल्पी है। वह सर्वत्र तीनों कालों में स्थित और प्रकाश रूप है। सूक्ष्म भाव और स्थूल भाव से वही है और सब ठोर व्यापक अपने फूरने से जीव रूप होकर भासता है। जब चित्त संवित स्फूर्ति रूप होती है तब जीव रूप हो भासती है और फुरने से रहित द्वैत कलना मिट जाती है। जैसे आकाश में पवन फुरता है तब उष्ण शीत हो भासता है, तैसे ही फुरने से जीव आदि भासते हैं। आत्मा चेतन सर्वत्र व्यापक रूप है और कभी किसी भाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे पदार्थ अपने भाव में स्थित है, तैसे ही परमेश्वर आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु उसका भासना पूरे अष्टका में होता है। जैसे वायु बिना धूलि नहीं उड़ती और अंधकार में प्रकाश बिना पदार्थ नहीं भासता, तैसे ही पूरे अष्टका बिना आत्मा नहीं भासता। पूरे अष्टका में प्रतिबिंबित भासता है। जैसे सूर्य के उदय हुए सर्व जीवों का व्यवहार होता है, सूर्य के अस्त हुए से लीन हो जाता है, पर सूर्य दोनों से अलेप है। तैसे ही आत्मा सबका प्रकाशक और निर्लेप है। शरीरों के व्यवहार होने और इष्टता में वह ज्यों का त्यों है। न उपजता है न विनाशता है, न वांछा करता है न त्यागता है, न मुक्त है न बंध है। सर्वदा सर्व प्रकार ज्यों का त्यों एक रूप है। उसके अज्ञान से जीव अनात्म भाव को प्राप्त होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है और केवल दुखों का कारण होता है। आत्मा आदि अंत से रहित और अज अविनाशी है और अपने आप से भिन्न नहीं हुआ। इससे देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, बंध नहीं, और जो बंध नहीं तो मुक्त कैसे हो। सर्व कलना से रहित आत्मा सबको अपना आप है, पर अविचार से मूढ़ रुदन करते हैं। इससे मैंने जो तुमको उपदेश किया है उसको आदि से लेकर अंत पर्यंत भली प्रकार विचार कर देखो और इस युक्ति से शोक का त्याग करो। मूर्खों के समान लोगों में शोक मत करो। हे सुमते, बंध मोक्ष की कल्पना का त्याग करो।
न बंध के त्याग की इच्छा करो और न मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा करो। यंत्रिक का पुतलीवत अभिमान से रहित चेष्टा करो। इसका नाम आत्म मौन है। हे रामचंद्र जी, मोक्ष आकाश में नहीं और न पाताल में है, न भूमि लोक में है। चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। अनात्मा के साथ आपको मिलना और उसमें आत्म अभिमान करना यह मल है, और इसका त्याग करना और शुद्ध आत्मा में चित्त का लगाना, इसका नाम मोक्ष है। जब चित्त से गुणों में वृत्ति का त्याग हो और असम्यक आत्मज्ञान हो, उसी को तत्वदर्शी मोक्ष कहते हैं। हे रामचंद्र जी, जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक यह दीन दुखी होता है, और जब आत्मा का निर्मल बोध होता है तब दुखों से मुक्त होता है। इससे और उपायों को त्याग भक्ति करके मोक्ष की वांछा करो, और चिरकाल से जब इस बोध को साध चित्त विस्तृत पद को प्राप्त हुआ, तब 10 मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती। एक मोक्ष तो क्या है। हे रामचंद्र जी, जीव को और कोई उपाय मोक्ष का नहीं, आत्मबोध को ही पाकर सुखी होंगे। जब चित्त अचित्त होता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है, और जगत की कुछ दूसरी वस्तु नहीं। अद्वैत आत्म तत्व ही है, और जो वही है तो बंध किसको कहिए और मोक्ष किसको कहिए। बंध मोक्ष की कल्पना तुच्छ है। उसका त्याग कर चक्रवर्ती हो, पृथ्वी की पालना करो, तो तुमको कर्तृत्व का स्पर्श कुछ न होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संकल्प से ही जगत उपजा है। अज्ञान से आपको शरीर जानता है, और अपने संकल्प को उपजा के अपना स्वरूप जानता है। जैसे कोई सुंदर पुरुष हो और उसको देखे बिना कुरूप जाने, तैसे ही आत्मा के साक्षात्कार बिना देह रूप आत्मा को जानता है कि मैं देह हूं। ज्यों ज्यों आत्मा का प्रमाद होता है, त्यों त्यों देह में अधिक अभिमान होता है। जैसे ज्यों ज्यों मद्यपान करता है, त्यों त्यों उन्मत्त होता है। हे रामचंद्र जी, यह नाना प्रकार का दृश्य अज्ञान से भासता है। जैसे सूर्य की किरणों से मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही असम्यक ज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। एक कलना के फुरने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिया और देह भासती है। एक फुरने ही की इतनी संज्ञा है। जैसे एक जल ही अनेक संज्ञा होती है, जैसे एक जल की अनेक संज्ञा होती है, तैसे ही एक फुरने की अनेक संज्ञा हुई है। जो चित्त है सो अहंकार है, जो अहंकार है वही मन है, और जो मन है वही बुद्धि है। इसमें कुछ भेद नहीं। जैसे बर्फ और शुक्लता और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही मन, बुद्धि आदि में कुछ भेद नहीं। एक के नाश हुए दोनों का नाश हो जाता है। इससे मन में जो कुछ कलना है उसका त्याग कर मोक्ष इच्छा का भी त्याग करो, और बंधन वृत्ति का भी त्याग करो। हे रामचंद्र जी, वैराग्य और विवेक का अभ्यास करके मन को निर्मल करो। जब मन निर्मल होगा
तब मन का मनन भाव नष्ट हो जाएगा। जब यह फुरना फुरता है कि मैं मुक्त हूं, तब भी मन जगाता है और मन के जागे से मनन भी हो आता है। जब मनन हुआ तब अपने साथ शरीर भी भास आता है, अनेक दुख भी भास आते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व सबसे अतीत है और सर्वरूप भी वही है। तब कौन बंध है और कौन मोक्ष है? जब मन का मनन निवृत्त हुआ तब न कोई बंध है और न कोई मुक्त है। आत्मा सर्व क्रियाओं से अतीत है। क्रिया भी इस प्रकार होती है जैसे कि वायु के हिलने से वृक्ष के पत्र और फूल हिलते हैं, तैसे ही प्राणों के फुरने से हाथ पांव आदि इंद्रियां चेष्टा करती है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य शक्ति सर्वव्यापी, सूक्ष्म और अचल है। वह न आप ही चलती है न और किसी की प्रेरी हुई चलती है, सदा स्थित रूप है। जैसे मेरु पर्वत न आप ही चलता है और न वायु से चलाया जाता है। हे रामचंद्र जी, जितने पदार्थ भासते हैं सो आत्मरूपी दर्पण में प्रतिबिंब भासते हैं। जैसे सर्व पदार्थों को दीपक प्रकाशता है, तैसे ही सब पदार्थों को आत्मा प्रकाश करता है। सब पदार्थों में एक आत्मा अनिश्चित प्रकाशता है और अहम तुम आदि कलना से रहित है। जहां अहम तुम आदि कलना नहीं फुरती, वहां सुख दुख भी नहीं फुरता। जैसे वृक्षों और पहाड़ों से अहम तुम शब्द नहीं फुरता, तैसे ही आत्मा में भी नहीं फुरते। इससे ज्ञानवान में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं फुरते। हे रामचंद्र जी, आत्मा निरअहंकार और निराकार, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे होवे? आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व अज्ञान से भासता है, जैसे मरुस्थल में जल भासता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूप मदिरा पान करके मन रूप मृग मत्त हुआ है। उससे वह सत असत का विचार नहीं कर सकता। जैसे मृग तृष्णा की नदी असत ही सत भासती है और मृग उसको सत्य जानकर पान करने के निमित्त दौड़ता है, तैसे यह जीव अरूप संसार को रूप जानकर दौड़ता है। जब आत्मसत्ता का सम्यक बोध होता है, तब यह अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों के मध्य चांडाली आन बैठे और जब ब्राह्मण उसको पहचाने कि यह चांडाली है तो वह छिप जाती है, तैसे ही जब अविद्या को जाना तब वह नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, जब अविद्या को ज्यों की त्यों जाना, तब अविद्या रूपी जगत मन को नहीं खींच सकता। जैसे मृग तृष्णा की नदी को जब जाना तब तृषी हो तो भी मन को वह जल नहीं खींच सकता। हे राघव, जब परमार्थ सत्ता का बोध होता है तब मूल से वासना नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए से अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्मज्ञान से अविद्या वासना सहित नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, अविद्या अविचार से सिद्ध है। जब सच्छास्त्रों की युक्ति से विचार प्राप्त होता है, तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे बर्फ का कणका धूप से गलकर जलमय हो जाता है, तैसे ही विचार से अज्ञान नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, देह जड़ है और आत्मा सदा चेतन रूप है। फिर जड़ देह के निमित्त भोगों की वांछा करनी बड़ी मूर्खता है।
जो ज्ञानवान पुरुष है वे इस बंधन को तोड़ डालते हैं। हे रामचंद्र जी, आशा रूपी फांसी को हृदय से काटो। जब आशा रूपी आवरण दूर होगा तब पूर्णमासिका के चंद्रमावत हृदय शीतल हो जाएगा। तैसे ही यह पुरुष 3 तापों से मुक्त शीतल हो जाता है। तैसे ही यह पुरुष भी तीनों तापों से मुक्त शीतल हो जाता है। जैसे पर्वत में अग्नि लगे और उसके ऊपर जल की बहुत वर्षा हो तो वह तप्तता से मुक्त होकर शांतिमान होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे केशरी सिंह पिंजड़े को तोड़कर निकलता है, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष भोग वासना के बंधन को तोड़ डालता है। हे रामचंद्र जी, जैसे रंक को त्रिलोकी का राज्य मिलने से वह आनंद को प्राप्त होता है, तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के साक्षात्कार हुए आनंद प्राप्त होता है और वह परम निर्मल लक्ष्मी से शोभता है। जब हृदय से आशा रूपी मैल जाता है, तब जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल शोभता है, तैसे ही वह शोभा पाता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष अपने आप में नहीं समाता। जैसे महाकल्प का समुद्र नहीं समाता और जैसे मेघ जल को त्याग कर मौन हो जाता है, तैसे ही ज्ञानवान आशा को त्याग कर आत्ममौन हो जाता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर धुएं से रहित अपने आप में स्थित हो जाती है, तैसे ही चित्त की वृत्ति से रहित हुआ आत्मपद में निर्वाण हो जाता है। जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही निर्वाण हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। जैसे अमृत को पान कर पुरुष आनंदवान होता है, तैसे ही वह परमानंद से पूर्ण अपने आप में प्रकाशता है। जैसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है और शुद्ध मणि अपने प्रकाश से प्रकाशती है, तैसे ही ज्ञानवान अपने आप से प्रकाशता है। मैं सर्वात्मा, सर्वगत, ईश्वर, सर्वाकार, निराकार, केवल चिदानंद आत्मा हूं और सदा अपने आप में स्थित हूं। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी अपने आप को ऐसे जानते हैं और पूर्व के व्यतीत हुए दिनों को हंसते हैं। मैं तो अनंत आत्मा हूं। माया के भ्रम से आपको कर्ता भोक्ता मानता था, ऐसे जानकर जो राग द्वेष से रहित परम शांति को प्राप्त होता है, उसके सब ताप निवृत्त हो जाते हैं। उसकी सदा आत्मा में प्रीति रहती है। उसका चित्त सब ओर से पूर्ण हो जाता है। वह सबको पवित्र करने वाला होता है। वह काम रूपी चक्र से मुक्त होकर जन्मों के बंधन काट डालता है। राग, द्वेष आदि द्वंद्व और सर्व भय से मुक्त होता है। अविद्या रूपी संसार समुद्र से तर जाता है। उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त होता है, अर्थात परम पद पाता है और फिर संसार के जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता और उसके कर्मों का अंत हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।